के पवित्र और मीठे नाम में मैं श्वेता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मेरी गवाही मेरी ज़ुबानी में हम सभी की गवाहियाँ जो इस बात को बताती है कि यीशु मसीह हृदय को परिवर्तित करते हैं। यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलाव लेके आते हैं। क्यों और कैसे? ये हम लोगों के मुँह से उनकी गवाहियों के द्वारा जानते हैं। तो आज हमारे साथ वह है जिसकी गवाही बड़ी अद्भुत तरीके से है क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है और आजकल के जो यूथ है, किस तरह से वो मोबाइल की वजह से और गलत आदतों की वजह से अपने जीवन को ख़राब कर रहे हैं। बट प्रभु यीशु मसीह उनके लिए भी काम कर रहा है। यीशु मसीह उनके जीवन को परिवर्तित करने की भी सामर्थ्य रखता है। आप कितने ही बड़े गड्ढे में गिरे हुए हों, आपका जीवन कितना ही बुरा क्यों ना हो, पर यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा आपको धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है और आपको अपने पापों से छुटकारा देता है। तो आइए आज हम मेरी ज़ुबानी मेरी गवाही में का स्वागत करते हैं और उनके मुँह से उनकी गवाही को सुनते हैं। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं अपनी गवाही अपनी ज़ुबान से देना चाहती हूँ कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। जब मैं 8 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उसके बाद से मैं अपने पापा के पास रहने लगी। काफ़ी समय तक घर में अकेले रहने की वजह से मुझे बहुत घुटन सी होने लगी और मैंने बाहर जाके कुछ नए दोस्तों को बनाया। उनकी गलत संगतियों से मैं भी गलत चीज़ों में चली गई, गलत चीज़ें देखने लगी। मैं कुछ ऐसे गंदी चीज़ों में फँस गई थी जो एक छोटा बच्चा शायद नहीं समझता है। जब मैं 8 साल की थी तब मैं मास्टरबेशन और पोर्नोग्राफ़ी, लस्ट, इमेजिनेशन में लस्ट, किसी को देखकर मन में गंदे ख़्याल, इन सारी चीज़ों में मैं फँस चुकी थी। और मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को नहीं रोक पाती थी और उस समय मुझे समझाने वाला कोई नहीं था। लेकिन यदि कोई मुझे उस चीज़ में पकड़ता था तो मुझे डाँटा जाता था, मुझे मारा जाता था, लेकिन कभी मुझे एक्सप्लेन नहीं किया गया कि ये जो है ये क्यों है और इससे मैं कैसे बाहर आ सकती हूँ, कभी नहीं। और ये चीज़ मेरे साथ चलती रही और एक टाइम ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें फँस चुकी थी। मेरे पेरेंट्स फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से अलग हो गए और उसके बाद मुझ पे ये इम्पैक्ट पड़ा कि संसार की गंदगी, संसार की मलिनता मेरे अंदर आ गई और मैं भी दूसरों को देखकर उनकी तरह रहने लग गई। एक टाइम पे मेरे पापा ने मुझे फ़ोन दिलाया जब मैं 6th क्लास में थी, बहुत छोटी एज में। मुझे मेरे पापा ने मेरी ज़िद की वजह से एक फ़ोन दिलाया और मैंने फ़ोन में कुछ ऐसी लिंक्स ओपन की, ऐसे ब्राउज़र्स में कुछ ऐसा देखा जिससे कि मैं और ज़्यादा इन चीज़ों में फँसती चली गई। जैसे कि पोर्नोग्राफ़ी, गलत चीज़ें, गलत मूवी, अश्लील चीज़ें देखना। ये सारी चीज़ें मुझे ओपन करना या देखना किसी ने सिखाई नहीं थी। लेकिन जब मेरे पास फ़ोन आया उस कम एज में और मैं उसे हद से ज़्यादा चलाने लग गई, तो मैं धीरे-धीरे करते-करते इन सारी चीज़ों तक पहुँच गई खुद ब खुद और इन्हें देखना मैंने शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया जब बीटीएस करके एक बॉय बैंड था जो साउथ कोरिया से है। मुझे उनके बारे में पता चला और मैं उनको लेकर एडिक्टेड हो गई। मेरा ध्यान, मेरा मन उनमें लगने लग गया क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स अलग हो गए थे तो एक लोनलीनेस मेरे अंदर थी और वो खाली जगह थी जिसे बीटीएस ने कैप्चर्ड किया, जिसे बीटीएस ने पूरा किया। लाइक मेरा ध्यान उनमें लग गया और मुझे एक नशा सा हो गया उनका। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे दिन उन्हें देखती रहती, उनकी बातें करती, यहाँ तक कि मैंने उनके नाम के कपड़े पहनना शुरू कर दिए और बहुत कुछ। यहाँ तक मैं अपने पिक्चर्स को उनके पिक्चर्स के साथ लगा देती थी और मेरे घर में भी कई सारे उनके फ़ोटोज़, पिक्चर्स, उनके सिग्नेचर किए हुए चीज़ें मेरे पास रहती थी और उनके गाने सुनना। कई बार ऐसा भी हुआ कि रात को 12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मैं केवल उन्हीं लोगों को देखती रहती थी। के ड्रामा देखना, बहुत कुछ मेरी लाइफ में ये सब था। और मैं जानती हूँ कि आज के जो यंगस्टर है, वो भी साउथ कोरिया के बहुत सारे लोगों को देखते हैं। उन्हें देखना गलत नहीं है। किसी को भी देखना या सुनना गलत बात नहीं होती। लेकिन हम किसी के प्रति अगर एडिक्टेड हो जाते हैं और उस व्यक्ति को लेकर हम अपने मन में जो है गंदा सोचने लगते हैं, ये चीज़ गलत है। तो मेरे साथ यही हो रहा था कि जब मैं बीटीएस के मेंबर्स को देखती थी, बीटीएस एक पर्टिकुलर एक बॉय बैंड है जो म्यूज़िक्स बनाते हैं और जब मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा देखने लगी, तो मेरे मन में उनके प्रति गंदे ख़्याल आने लगे और मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ से भागकर उनके पास चली जाऊँ। और मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ ये प्लान भी किया था। उस समय पे
मेरे जो दोस्त थे वो मेरे घर के आसपास के लोग नहीं थे। मेरे जो दोस्त थे मोस्टली मेरे सारे दोस्त अब्रॉड के थे और कुछ इंडिया के अलग-अलग स्टेट से मेरे फ्रेंड्स थे, जिनके साथ मैंने ये प्लान किया था कि हम जल्दी ही अपनी एजुकेशन को, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके यहाँ से साउथ कोरिया को भाग जाएँगे। और हम पूरी रात चैटिंग करते थे, बातें करते रहते थे। हम गंदी बातें करते थे, ऐसी बातें जो मीनिंगलेस होती थी, ऐसी बातें जो डबल मीनिंग होती थी, जो गलत चीज़ों से भरी हुई होती थी, ऐसी बातें हम लोग किया करते थे। मैं जब ये सारी चीज़ें कर रही थी, उस टाइम पे मैं अपने पेरेंट्स का भी बहुत डिसऑनर करती थी। मेरी मम्मी भले ही मुझसे दूसरी जगह पर रहती थी, मुझसे अलग रहती थी, लेकिन वो मुझे फ़ोन किया करती थी, मैं उनसे मिलने जाया करती थी, तो मैं उनकी भी बात को कभी ऑनर नहीं करती थी, ना उनकी बात को कभी ओबे करती थी, कभी नहीं मानती थी, ना मैं अपने पापा की बात को मानती थी। यदि वो लोग मुझे कहते थे कि फ़ोन कम इस्तेमाल करो, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, तो मैं अग्रेसिव हो जाती थी, गुस्सा करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं कर रही हूँ, वो मैं सही कर रही हूँ। ये मेरी लाइफ़ है और मेरा हक बनता है कि जो भी मैं कर रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँ। पर एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं पूरी तरीके से इन गलत चीज़ों में फँस गई और मेरा रहन-सहन, मेरा बोलना, मेरा उठना-बैठना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो गया। एक पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे को ऐसी स लेवल पर नहीं देखना चाहेंगे, ऐसे नहीं देखना चाहेंगे, ऐसी मैं हो गई थी। एक टाइम ऐसा आया इन 2021 2021 में 16 मार्च के दिन मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। और उसी दिन मैं घर पर नहीं थी। मैं अपनी नानी के यहाँ थी, अपने भाई के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं वहाँ गई। तब तक बहुत देर हो गई थी, पापा चले गए थे। लेकिन पापा के जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टूट गई, क्योंकि मैं अपने पापा के बहुत क्लोज़ थी। मैंने पापा की कमी को महसूस किया। मैंने महसूस किया, तब मुझे समझ आया कि जो मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरे पापा जो मुझे कहा करते थे, वो कितना ज़रूरी था। मेरे पापा मुझे बहुत पढ़ाई में फ़ोकस्ड रहने के लिए कहते थे। बहुत कुछ मेरे पापा मुझसे कहते थे और मैं उनकी बात नहीं मानती थी। जब मेरे पापा चले गए, उस टाइम पे मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा भटकने लगा, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। इवन मैं बीटीएस को भी देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं आज ही उनके पास चली जाऊँ। मैं इतनी ज़्यादा अंदर से खाली हो गई थी और मैं एक सैटिस्फैक्शन को ढूँढ रही थी। जब मैं छोटी थी तब से ही मैं अपने पेरेंट्स के साथ मंदिर जाया करती थी, क्योंकि मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। मेरा सरनेम जैन है और मैं सब भगवानों को माना करती थी। मैंने बचपन से पूजा की है, मंदिर गई हूँ, उपवास किए हैं, बहुत कुछ मैंने किया बचपन से। मैंने सबको पूजा, मैं हर एक धर्म स्थल पर गई, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ जाके सजदा किया है, उन्हें माना है, उनके सामने प्रेयर्स की है। लेकिन मेरी लाइफ़ कभी भी इनसाइडली चेंज नहीं हुई। मेरी लाइफ़ कभी मुझे इस बात का महसूस ही नहीं हुआ कि मैं जो कर रही हूँ, वो गलत है या कोई है जो मुझे इससे छुड़ाएगा या निकालेगा या मुझे बदलेगा। जो मेरे इनसाइड था, वो उसे मैं समझ नहीं पा रही थी और कोई प्रकाश देने वाला मेरी लाइफ़ में नहीं था उस टाइम पे। मैं किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी के भी भगवान को नीचा नहीं दिखा रही। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे कभी भी वहाँ जाने पर मुझे कभी अपनी आत्मा में, कभी भी अपने हृदय में वो संतुष्टि नहीं मिली। कभी मुझे प्रकाशन नहीं मिला। कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैंने इतनी गालियाँ अपने मुँह से दी है और गाली देना गलत है। मुझे गाली देना छोड़ना चाहिए। कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि जो मैं लड़कों को देखकर अपने मन में गंदा सोचती हूँ, वो गलत है। लेकिन जब मेरे पापा चले गए और मैं अपनी मम्मी के पास शिफ्ट हो गई और मुझे वहाँ रहते हुए कुछ समय ही हुआ था और मैं रात को मिडनाइट में लगभग 3 बजे उठकर, हर दिन मैं रात को 3 बजे उठकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोया करती थी। अपने बालों को खींचकर अपने आप को मारती थी, पीटती थी कि मुझे क्यों मैं अकेली हूँ? मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था और मैं अपने पापा को भी बहुत याद करती थी। मैंने कई बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सुसाइड कर पाऊँ। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। मैं बहुत कमज़ोर हो गई, लेकिन मैंने बीटीएस को देखना बंद नहीं किया। मैं उन्हें हर दिन देखती थी और बीटीएस के एक मेंबर के साथ मैं इतनी ज़्यादा लगाव में आ गई थी कि वो पर्सन मुझे हर जगह दिखाई देता था। जब मैं कुछ काम भी कर रही होती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वो जस्ट मेरे पास में है।
मैं उसे फ़ील कर पाती थी और मैं उसे सुन भी पाती थी। मुझे नहीं पता अब ये क्या है, लेकिन मैंने कई बार जब मैं रात को सोती थी तो मैं महसूस करती थी कि मेरे शरीर पर हाथ घुमाया जा रहा है और मैं महसूस करती थी कि जैसे कि वो वही इंसान है। लेकिन वो मुझसे काफ़ी दूर है। वो साउथ कोरिया में रहता है और मैं यहाँ पर, तो ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन ये इसीलिए हो रहा था क्योंकि मैं मेंटली उसके साथ इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी कि मुझे हर जगह सिर्फ़ वही पर्सन दिखाई दे रहा था और कोई उसके लिए कुछ गलत भी बोलता था तो मुझसे सहन नहीं होती थी। यही लगाव एक दिन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। जब मेरी एग्ज़ाम्स आई, तो मेरा ध्यान एग्ज़ाम्स में नहीं लगता था, मैं सिर्फ़ फ़ोन चलाती थी और इन्हीं कारणों की वजह से मैं अपने एग्ज़ाम्स में कुछ अच्छा नहीं कर पाती थी। लेकिन एक दिन एक बहन हमारे घर पर आई और यीशु मसीह का सुसमाचार हमें बताया। अगर मैं यीशु मसीह के लिए बताऊँ तो मेरे परिवार में कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में बहुत पहले से जानते थे और मैं भी करीबन बहुत समय से यीशु मसीह के बारे में जानती थी। लेकिन कभी भी मैंने यीशु मसीह पे इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि वो सबकी तरह ही है और मैंने कभी भी इतना ध्यान उन पर नहीं दिया। लेकिन उस दिन जब वो बहन हमारे घर पर आई हुई थी, उन्होंने हमें यीशु के लिए गहराई से समझाया कि प्रभु यीशु मसीह जो है, हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, वो गाड़ा गया, वो मुर्दों में से हमारे लिए जी उठा और वो आज भी जीवित है और शीघ्र अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। जब मैं ये सारी बातें सुन रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसा भगवान है, ये कैसा परमेश्वर है जो मेरे पापों के लिए मरा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे लिए, मेरे जैसे इंसान के लिए मरे? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो चीज़ें मैं करती थी वो मैं नहीं करना चाहती थी। क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में रची गई है, तो जब हम गलत काम करते हैं ना, तो हमारा विवेक, हमारी आत्मा हमें रोकती है कि इसे मत करो। उसी प्रकार से उस समय जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानती थी, तब भी मेरा विवेक, मेरी आत्मा मुझे रोकती थी। लेकिन आज जब मैं यीशु मसीह के बारे में उस दिन जब मैं यीशु के लिए सुन रही थी, तब मैं अंदर सोच रही थी कि जब मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ और मेरे लिए कोई कैसे मर सकता है? तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगले दिन वो बहन हमारे घर फिर आई और उन्होंने कहा कि हम प्रेयर करेंगे। मेरी नानी की फ्रेंड ही थी वो। उन्होंने 40 दिन की उपवास प्रार्थना के लिए मेरे परिवार से कहा, जिसमें मैं भी सहभागी हुई। मैंने अपनी लाइफ में कभी इतने लंबे उपवास तो नहीं किए थे, वो भी सिर्फ़ एक टाइम के मील पर। लेकिन मैंने उस दिन ठाना कि मैं भी करूँगी और मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन मेरे अंदर एक जुनून आया कि मैं भी करूँ और मैंने भी उन 40 दिनों के उपवास में सहभागिता की। पर मेरा उपवास करने का मकसद ये था, जब मैंने उस बहन से सुना, उस बहन ने कहा कि उस बहन ने कहा कि उपवास करने का एक मोटिव होना चाहिए। तुम अगर कुछ उपवास कर रही हो तो उसे किसी चीज़ के लिए करो, कुछ पाने के लिए, परमेश्वर से कुछ माँगने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे कुछ चाहिए, तो वो बीटीएस का वही मेंबर है जो मुझे चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस 40 दिन के उपवास को करूँगी, जिसमें मैं केवल यीशु मसीह से उस मेंबर को माँगूँगी। मैं उस 40 दिन के उपवास में उन लोगों के साथ सहभागी हो गई। मैंने सिर्फ़ एक टाइम का खाना खाना शुरू किया। उन दीदी ने मुझसे कहा कि तुम जब उपवास कर ही रही हो तो अपने घर में कुछ समय परमेश्वर के साथ बिताना सीखो। मैं आपसे सच कहती हूँ, मुझे कोई प्रार्थना करते नहीं आती थी। मुझे यीशु मसीह के लिए कुछ भी नहीं पता था, नथिंग। मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि यीशु मसीह एक परमेश्वर है जो शायद क्रिश्चियंस लोगों का है, लेकिन ये गलत था। यीशु मसीह परमेश्वर तो है, लेकिन केवल ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो इस पूरी सृष्टि का मालिक है। जब मैंने बाइबल को पाया, मैंने बाइबल पढ़ना शुरू करी। उस 40 दिनों में जो मैंने अनुभव किया, वो मेरे पैदा होने के दिन से लेकर जब तक मैंने यीशु को नहीं जाना था, तब तक मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया था। वो एक ऐसा अनुभव था जो समझ से परे है, जो शब्द बयाँ नहीं कर सकते। क्योंकि जब मैंने अपने रूम में अकेले अपने घुटने टेके और मैंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको नहीं जानती, मुझे प्रार्थना करना भी नहीं आती। जो भी कुछ मुझे आता है प्रभु, मैं आपके सामने बोल रही हूँ। मैंने अपनी आँखें बंद की और मैं बोलने लगी और मैं बस बोलती ही चली गई और मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने देखा कि वहाँ पर उस समय जब मैं अपने घुटने पर थी, मेरी आँखों से आँसू बह रहे हैं
मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही, मैं रोते जा रही थी। मैं अपने दिल के सारे दर्द को अपने शब्दों में दे पा रही थी, बोल पा रही थी। और मैंने महसूस किया कि उस समय मेरे रूम में कोई था और वो यीशु मसीह थे, जिन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी, मुझे शांत किया। और मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे घुटने पर प्रार्थना करते-करते 2 से 3 घंटे कब निकल गए मुझे भी नहीं पता चला। मैं आपसे सच कहती हूँ, मैंने उस समय मैंने उस समय प्रभु यीशु में मैंने उस समय अपने घर में जो शांति को पाया वो मैंने कभी भी नहीं पाया था। वो शांति जो मुझे यीशु मसीह की उपस्थिति में मिली, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। मैंने एक अलग शांति को अपने जीवन में वहाँ पर पाया और मैंने निर्णय किया कि मैं हर दिन प्रार्थना करूँगी, बाइबल पढ़ूँगी और मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो कई दिन मेरे लाइफ में ऐसे हुए कि मैं रात को 12 से सुबह 7-8 बजे तक सिर्फ बाइबल पढ़ती रहती थी और मुझे पता भी नहीं चलता था कि कितना समय हो गया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बिना कहे ही मुझे इन सारे एडिक्शन से निकाल दिया। मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए, बस मैंने खुदा को जानने की इच्छा रखी। मैंने अपनी भूख और प्यास उसे दिखाई, मैंने अपना खालीपन उसे दे दिया। मैंने अपना टूटा हुआ हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। मैंने मैं जैसी भी थी उसके पास चली गई और समर्पण कर दिया। और इन 40 दिनों में मैंने उस लड़के को तो नहीं पाया, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। और जब मैंने यीशु मसीह को पाया तो मुझे उसके बाद और किसी चीज़ को पाने की कोई लालसा या लालच नहीं थी। आहिस्ते-आहिस्ते करके अपने आप मेरे जीवन से उन लड़कों के प्रति जो गंदी हवस थी, एडिक्शन था, जो भी कुछ था मेरी लाइफ से अपने आप चला गया। एक समय ऐसा आया कि मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं उन लोगों को देखूं, बिल्कुल भी मेरे अंदर इच्छा ही नहीं थी उनको देखने की। एक समय था कि जब मैं उन्हें पूरी रात सुबह शाम देखा करती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस गंदगी से बाहर निकाला। आज जब मैं किसी भी लड़के को देखती हूँ तो मेरे मन में ऐसे थॉट्स नहीं आते, गंदे ख्याल नहीं आते जो पहले आते थे। और उन सारी गलत चीज़ों से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निकाला। जो गलत रिलेशन्स में मैं थी, उसमें से उसने मुझे बाहर निकाला। गलत संगतियों में से मुझे उसने बाहर निकाला। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मास्टरबेशन से छुड़ाया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे मुँह से, मेरे अंदर से सारी गालियों को निकाल दिया और आज तक मेरे मुँह पर एक भी बार गाली नहीं आई है। मैंने कोई गाली नहीं दी इतने सालों में। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे बहुत सारे बंधनों को तोड़ा, मुझे आज़ाद कराया। जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, उन्होंने मेरे जीवन को बदला। एक दिन मुझे मालूम पड़ा कि एक पास्टर जिन्हें मैं सुनती हूँ, जो मुंबई में रहते हैं, जिनका नाम पास्टर सूरज प्रेमानी है, वो इंदौर आ रहे हैं। उनके लिए भी मैंने प्रेयर की थी कि प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें इंदौर लेकर आए और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुनकर उन्हें इंदौर लाया। उस सभा में प्रभु ने तीसरे दिन में प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया, मुझे छुआ और मैंने अपना जीवन वहाँ समर्पित कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर से एक पत्थर का हृदय निकाल कर मुझे एक मांस का हृदय दिया। मेरे अंदर से एक गंदा चरित्र निकाल करके एक नया चरित्र, एक मरा हुआ जीवन निकाल करके एक नया जीवन उसने मुझे दिया है। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं बदलता। किसी का धर्म बदलने से किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। हम जो लेकर आए हैं हम वो वापस लेकर नहीं जा सकते, हम कुछ लेकर नहीं आए हैं। हमारे पास जो आज है हम वो हम अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। जो यहाँ है वो यहीं रह जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। इतनी कम एज में इतने सारे स्ट्रगल्स मैंने अपनी लाइफ में देखे। ये मेरी गवाही का एक छोटा-सा हिस्सा है जो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। मेरी गवाही बहुत बड़ी है। मैं कहना चाहती हूँ कि गवाही तो हर दिन एक गवाही है। हर दिन जो हमारे जीवन में आता है वो एक गवाही ही है कि हम आज भी जीवित हैं और साँस ले रहे हैं। ये परमेश्वर की दया है प्रियो। बाइबल कहती है कि परमेश्वर को चक्कर दे कि वो कैसा भला है। मैंने प्रभु यीशु मसीह को चखा है और उसकी भलाइयों को देखा और आज भी देखती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ उसकी भलाइयों को सदैव देखती रहूँगी। जो भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ गाइस लिसन टू मी, मेरी बात को सुनिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। अपने समय को ख़राब करना बंद करिए। अपने फ़ोन को अधिक इस्तेमाल करना बंद करिए। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन से बाहर आइए, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। अपना समय ख़राब करना बंद कर दीजिए, क्योंकि समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। टाइम हैज़ नो रेज़रेक्शन, समय वापस नहीं आ सकता। प्लीज़ अपने समय को
उस महान ईश्वर को खोजने में लगाइए, अपने पेरेंट्स को ऑनर करने में लगाइए, अपनी पढ़ाई में लगाइए, अपने समय को मत गवाइए। आपको इस समय का जो आप जीवन जी रहे हैं उसका लेखा देना पड़ेगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को जानिए। प्रभु यीशु मसीह एक जीविता परमेश्वर है जिसने मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन को जो एक अंधकार से भरा हुआ था निकाल करके एक ज्योतिर्मय जीवन किया है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जीवन बदलता है, धर्म नहीं। उसे जानिए, उसे समझिए। दुनिया में, इस इंडिया में कई सारी जगह पे मेरे प्रभु की गलत इमेज बनाई गई है, वो ऐसा नहीं है। उसे आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है, उसे आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बाइबल में एक भी जगह नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह उन सब के लिए आया जो बोझ से दबे हुए हैं, जो अपने पापों को छोड़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन सब के लिए आया जो परेशान है, जो एक आशा ढूंढ रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, जो गलती वो कर रहे हैं, जो एडिक्शन में वो है, जो मास्टरबेशन में, जो पोर्नोग्राफी में, जो लस्ट में, जो गंदे कामों में वो है और वहाँ से बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। उन सब की मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपना भारी बोझ मुझे देकर मेरा हल्का जुआ ले लो। प्लीज़ प्रभु यीशु को समझिए और अपना जीवन उसे दीजिए, उसे चख के देखिए कि वो कैसा भला है। अगर आप एक ही होटल में हमेशा चाय पीते रहेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि दूसरे होटल में जो चाय मिलती है वो उस होटल से बेस्ट है या नहीं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से बात कीजिए, उसे जानने का प्रयास कीजिए और मैं आपसे सच कहती हूँ, इसके बदले में आपको जीवन ही मिलेगा। थैंक यू कि आपने मेरी गवाही को सुना। प्रभु इस गवाही के द्वारा आप लोगों को बहुत बरकत दे और आप लोगों को बचाए, आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए और आपको भी एक प्रकाश बनाए इस दुनिया के लिए। थैंक यू। अद्भुत गवाही के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और बहन आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी गवाही, मेरी ज़ुबानी में साझा की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आप सभी से जो इस गवाही को सुन रहे हैं, उन सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपकी नज़र में कोई है, तो प्लीज़ आप इस गवाही को ज़रूर शेयर कीजिए। आप यूथ से, उन बच्चों के साथ जो आज एक गलत संगति में पड़े हैं। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा उनके जीवन को बदलेगा। प्रभु आप सभी को बहुत-बहुत आशीष दे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उन गवाहियों को, उन अद्भुत कार्यों को सुन सकें। प्रभु आप सभी को आशीष दे।